In this class, we are going to read chapter 4 of geography, class 7th, air, Hawa. Our earth is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. So underline this line. What is atmosphere? Atmosphere की है is just a blanket of air. एक कंबल, एक चादर है हवा दी जिन्हें धरती ने पूरा घेरा पाया हुआ है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर ਕੀ ਹੈ? It is a huge blanket, बहुत बड़ा blanket है कादा हवा दा. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. So जितने भी living things ने, जितने living beings ने, living beings कौन होते हैं? Human, है ना? Human, plants, organisms, microorganisms, animals, birds, all these are living beings. Okay, कितने जितने भी living beings ने जो अर्थ पे रहते ने, ये सारे depend करते ने, कितने depend करते ने? Atmosphere पे. For their survival means for oxygen. They want oxygen. और वो कित्थों मिलती है? From air, from atmosphere. Survival का मतलब क्या होता है? जिंदा रहना. So जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? Oxygen चाहिए. And from where we are taking oxygen? Oxygen कहाँ से ले रहे हैं? Atmosphere से, air से. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun ray. क्या लिखा है? कहना ये हमें protect करता है. It protect us. Sorry, it provides us the air. ये हमें हवा देता है सांस लेने के लिए, जिसमें हम सांस लेते हैं. And protect us, हमारी सुरक्षा करता है. किससे सुरक्षा करता है? Harmful, बहुत ही खतरनाक सूरज की जो किरणें हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. Without this blanket of protection, अगर ये blanket of protection ना हो, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. कहता अगर ये blanket of atmosphere ना हो तो सूरज की गर्मी पड़ने से हम तो पूरा बेक हो जाएंगे. जैसे बिस्किट बेक हो जाता है ना, ब्रेड बेक हो जाता है, वैसे कहते हैं हम तो वैसे ही जिंदा ही बेक हो जाएंगे. and get frozen, और जम जाएंगे रात को, because रात को क्या होगा? ठंड होगी तो हम पूरी तरह से जम जाएंगे. टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो. So it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable. So जो बाकी planets है excluding earth, अर्थ को छोड़ के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, है ना, वो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पे कोई रहता ही नहीं है. हमारा अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ एयर. ओके, सो आगे लिखा है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अभी एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऐसे गैसेस होती हैं, हम वो पढ़ेंगे. डू यू नो, क्या आपको पता है that the air, जो हवा we take and while breathing is actually a mixture of many gases. कहते हैं जब सांस लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर जाती है बहुत सारी गैसों से वो बनी होती है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा क्या है? देखो एक पाई चार्ट है, लड़की ने पाई चार्ट को पकड़ा हुआ है हाथ में, तो देखो ये क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है. कितनी नाइट्रोजन है? देखो अंडरलाइन कर लो उसको, 78%. सो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा जो गैस कौन सी है नेचर में? दैट इज नाइट्रोजन. वो कौन सी है? नाइट्रोजन है. आफ्टर दैट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितनी है? 21%. तो क्या लिखा है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ दीज गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. आफ्टर these two gases, इनके बाद कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन. these are found in lesser quantities. ये कम होती है, गैस होती तो है बट ये बहुत ही ज्यादा कम है, ना मात्र. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, कहते हैं इनके अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, है ना, एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में प्रेजेंट है. पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कहते हैं हवा में जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनके बारे में ये पाई चार्ट आपको बता रहा है. यू कैन सी हियर व्हाइट कलर्ड पार्ट ऑफ द पाई चार्ट विद नाइट्रोजन 78%. नाइट्रोजन कितना यहाँ पे लिखा? 78%. बेटा याद रखना है सबसे ज्यादा गैस जो ज्यादा है एनवायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है? नाइट्रोजन है. कितनी ज्यादा है? 78% है. ठीक है, आफ्टर नाइट्रोजन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन 21%. उसके बाद देखो अभी क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, है ना, 0.03%. फिर आर्गन है 0.93% है. एंड अदर गैसेस लाइक डस्ट पार्टिकल्स हो गए, हीलियम है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सारी गैसेस जो मिला के बनती है. ओके, सो नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल. कहते जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस लेना. जब हम सांस लेते हैं वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स. क्या करते हैं?
हमारे लंग्स के अंदर हम क्या कर लेके जाते हैं, नाइट्रोजन ले जाते हैं एंड देन एक्सहेल इट, फिर उसके बाद ब्रेथ आउट, सांस बाहर निकालते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं नाइट्रोजन को, है ना। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, बट जो पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बट वो एनवायरमेंट से नहीं लेते हैं। फिर वो कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से, मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यहाँ से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज होती है, क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो क्या करती है, जो रेडिएशंस हैं, सूरज की रोशनी बहुत ही जो गर्मी पैदा कर रही है, वो धरती के अंदर ही रह रही है, बाहर नहीं जा रही, तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, अगर ये नहीं होगा तो धरती बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होना जरूरी है, ग्रीन हाउस गैस होना जरूरी है। बट आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब ये हीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, देखो क्यों बढ़ रहा है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं होता है, कार फूम्स, है ना, सो द हीट रिटेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इस तरीके से क्या हो रहा है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और धरती का तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ से बेटा अंडरलाइन करो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन इट्स लेवल मींस जो ग्रीन हाउस का लेवल है वो बढ़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर, देन कैसे बढ़ता है, बिकॉज ऑफ factory smoke, car fumes, heat retained increase the temperature of the earth, that is called global warming. So rise in temperature is called basically global warming. Okay, द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज, अब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, है ना, जैसे बाहर तापमान बढ़ रहा हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जो बर्फ होती है, आइस होती है, उसको टाइम लगता है जमने में, है ना, फ्रीज होने में, बट वही अगर बाहर टेम्परेचर लो है, सर्दी का मौसम है, तो जो आइस होती है बड़ी जल्दी फ्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, तो कहते हैं जो कोल्डेस्ट एरियाज हैं, जहाँ पे जैसे अंटार्कटिका है ना, या फिर माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे बर्फ, ग्लेशियर्स होते हैं, आइस कैप्स हैं, वहां पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, वहां से पानी निकलने लग जाता है, और क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं कोस्टल एरियाज में। This may be drastic change in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in long run. इस तरीके से जब पानी बहुत ज्यादा बहता जाता है तो अपने साथ कई पौधे भी ले जाता है, और इससे कई जानवरों भी मर जाते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी बेटा, हम एयर चैप्टर पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर मींस आवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, एंड blanket of air, a huge blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere, ठीक है। and atmosphere is very important for our survival, बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें जिंदा रखने के लिए, and earth is the only planet that has एटमॉस्फेयर, अर्थ एक ओनली प्लेनेट है जो एटमॉस्फेयर जिसके अंदर है, और इस सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर एक प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बीइंग्स हैं, सबके लिए एटमॉस्फेयर मींस हवा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गैसेस हमने पढ़ी है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, आफ्टर दैट ऑक्सीजन 21%, एंड एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स अदर गैसेस टू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, you can read this paragraph. Okay, it also includes dust particles, कुछ tiny small dust particles जो हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। पर सबसे ज्यादा जो गैस है, बेटे क्वेश्चन आ जाता होता है कई बार एमसीक्यू, कि सबसे ज्यादा गैस जो अबंडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज नाइट्रोजन। वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। ओके, 21% क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन होती है ना। अब देखो नाइट्रोजन ज्यादा है तो इट मींस कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, तो हवा में सांस ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, कुछ जो सांस लेते टाइम नाइट्रोजन जो होती है कुछ हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे कुछ अंदर चली जाती है, बट लंग्स क्या करता है, उसको जरूरत ही नहीं है नाइट्रोजन की, फिर वो क्या करता है, एक्सहेल आउट कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल, बट जो पौधे होते हैं ना, उनको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, हमें तो केवल ऑक्सीजन चाहिए, बट जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए, बट दे कांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, हवा में से नहीं लेते, वो कहाँ से लेते हैं बेटा, अंडरलाइन दीस लाइंस, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, एक बैक्टीरिया होता है, रिजोम
रिजोमियम नाम से कुछ बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दैट लिव इन द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर रहता है, जड़ों के अंदर रहता है पौधों के, और वो क्या करता है, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो हवा से नाइट्रोजन लेता है और फिर क्या करता है, इसको उस फॉर्म में बदल देता है जिसको प्लांट्स ने यूज करना होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, हवा में अब सेकंड नंबर पे कौन सी गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन है। ह्यूमंस एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कहते हैं ह्यूमंस एनिमल्स सारे ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, है ना। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस पता ही है आप लोगों को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर अर्न फूड, प्लांट्स जो होती हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, इनको प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर अर्न फूड बाय टेकिंग raw material, example carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, okay, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो लिखा है कहते ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज हमारे पास आया है ना, पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हम उनको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है हमारे अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, सो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या होता है, सेम रहता है। देखिए इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, कहते हैं अगर हम इन पौधों को काटेंगे, इफ वी कट द ट्रीज, अगर हम पौधों को काटते रहेंगे लगातार और उगाएंगे नहीं, प्लांट नहीं करेंगे ट्रीज को, देन ये जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, अब तीसरे नंबर पे आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पोर्टेंट गैस है, जो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ऑन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, कहते हैं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो हम ले लेते हैं हमसे। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कहते क्या लिखा है यहाँ पर, जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो अंडरलाइन दिस लाइन, दीज लाइंस, amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants which make a perfect balance, okay, so जितना amount हम कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ते हैं उतना ही amount क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस जो होता है एनवायरनमेंट में वो बना रहता है, ओके। सो नेक्स्ट है लिखा आपके, however the balance is upset by burning of fuels, है ना, फ्यूल, कैन यू नेम सम फ्यूल्स, कोई फ्यूल का नाम पता हो, लाइक कोल, पेट्रोलियम, है ना, नेचुरल गैस, दीज आर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स इवन। तो यहाँ देखो आगे लिखा भी हुआ है, कहते हैं अगर हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे फ्यूल्स जो है उनको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे हानिकारक प्रोडक्ट्स उसमें से निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं जो क्या कर देते हैं, बैलेंस जो है उसको अपसेट कर देती हैं। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year, हर साल बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, एंड वो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को तो पोल्यूट कर ही रहा है, हार्म कर ही रहा है, बट उसका असर जो है हमारे ऊपर भी हो रहा है, हमारी हेल्थ के ऊपर भी होता है। As a result, increased volume of carbon dioxide is affecting the climate as well as the weather. Okay, last class में आपने पढ़ा था साइंस के, and also in your geography book, what is the difference between weather and climate? Okay, so weather is day to day and hour to hour change, right? And climate क्या होता है, एक एवरेज, जो एक एवरेज वेदर है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो थ्रू द ईयर सेम रहता है, इसलिए उसको हम कह देते हैं क्लाइमेट। जैसे राजस्थान है या कह लो डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ कह रहे थे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का। सो व्हेन एयर इज हीटेड, देखो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो पढ़ो उसको क्या लिखा है, व्हेन एयर इज हीटेड, कहते जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या होता है, इट एक्सपैंड, जो फैलती है ऊपर जाके फिर क्या होती है, लाइट हो जाती है ना, ऊपर चली जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होने से क्या होता है, ऊपर उड़ जाती है। बट जब ये ठंडी होती है तो क्या होता है, डेंसर, है ना, संघनी होती है, हैवी हैवी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई, इसलिए इट टेंड टू सिंक डाउन, एंड व्हेन हॉट एयर राइजेस, जब हवा गर्म जो होती है ऊपर उठती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस द एयर टू फिल इन द गैप। सो जो कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है, जहां से गर्म हवा उड़ी होती है वहां जाके उन होल्स को भरने की कोशिश करती है। इस तरीके से जो हवा का साइकिल होता है वो चलता चलता ही रहता है। ये देखो जुरासिक एरिया, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो है कुछ हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर्स में, जो ग्लोबल वार्मिंग का साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा
होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो टेम्परेचर है ना, बढ़ने से काफी ज्यादा असर जो है अर्थ के ऊपर हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना। तो ये सारे कुछ हेडलाइंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है आपका कि क्या स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। सो देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो लेट अस रीड अबाउट दीज लेयर्स। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, you can see here troposphere. Next is stratosphere, mesosphere, thermosphere and last is exosphere. ओके अभी हमें पता लगेगा कौन सी लेयर में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा, देखो ट्रोपोस्फियर है, सबसे पहले क्या है ट्रोपोस्फियर। सो दिस इज अ लेयर, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं लेयर एटमॉस्फेयर की, एंड इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 13 किलोमीटर। कितनी है ये, 13 किलोमीटर ऊंची है ये, इसकी हाइट 13 किलोमीटर है। एयर वी ब्रेथ, जो हम लोग ऑक्सीजन लेती है, मींस जो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर होता है, एयर होती है जो हम सांस लेते हैं, यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, जैसे रेनफॉल होना है ना, बारिश होना, फोग, बर्फ पड़ना, जैसे कोहरा पड़ना जिसको कहते हैं, हेल स्टॉर्म, अकर इन दिस लेयर, इस लेयर में होता है। स्नोफॉल होना है ना, बारिश आना, ये सारा कुछ किसमें होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। सो स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से ऊपर कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फियर आती है। स्ट्रेटोस्फियर above the troposphere lies the stratosphere, it extends up to, उसकी कितनी थी हाइट, 13 किलोमीटर। अब इसकी कितनी है, स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी है यहाँ पर देखो, 50 किलोमीटर है। सो दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यहाँ पे बेटा कोई बादल नहीं होते हैं। एसोसिएटेड वाटर वेदर फिनोमिना, यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, मींस कोई स्नोफॉल, कोई रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पे। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल, तो ये कंडीशन जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मौसम होता है किस चीज के लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एरोप्लेन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं करते। कहाँ करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करते हैं, वो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। एंड जस्ट बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, देखो ओजोन लेयर है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन जो है सूरज की, उससे हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मीजोस्फीयर है ये लेयर, है ना, मीजोस्फीयर यू कैन सी है मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर देखो क्या होता है इसके अंदर, दिस इज द थर्ड लेयर, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीजोस्फीयर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर है। पहले कितनी, ट्रोपोस्फीयर कितनी थी, 13 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर कितनी थी बेटा, 50 किलोमीटर। अब ये मीजोस्फीयर की बात की तो कितनी है ये, 80 किलोमीटर है, जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मिट्रॉइड्स। मिट्रॉइड्स बेटा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिट्रॉइड्स के बारे में, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना। बट क्या होता है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर द अर्थ, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, तो फ्रिक्शन होती है। जैसे अर्ली मैंने क्या किया था, 2 पत्थर लिए थे, उनको फ्रिक्शन मतलब रगड़ा था, तो क्या हुआ था, आग निकली थी ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उन पत्थरों का, उन जो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनका एटमॉस्फेयर में जब वो आते हैं कांटेक्ट से, क्या होता है, जो वो रगड़ पैदा करती है, तो मतलब लाइट निकलती है उसमें से। ठीक है, क्या निकलता है, लाइट निकलती है। तो ऐसे हम कह देते हैं, उनको शूटिंग स्टार कह देते हैं, टूटता हुआ तारा कह देते हैं। बहुत एक लंबी स्ट्राइक मींस लंबी एक आग की पूंछ जैसी होती है, टेल जैसी होती है ना फायर की, वो निकलती है। तो उसको ये कहता है मेट्रॉइड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। देखो लिखा है मेट्रॉइड्स बर्न अप in this layer on entering from the space. Okay, so their thermosphere last है आपकी, सॉरी एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर। देखो क्या लिखा है इसमें, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर जो होता है, कहते हैं थर्मो का ही मतलब था, जहां बेटा वर्ड थर्मो आ जाता है ना, थर्मो इट मींस रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर, ये वर्ड है। तो क्या लिखा है, देखो टेम्परेचर कहते हैं बहुत तेजी से बढ़ता है इस हाइट पे। आइनोस्फीयर जो है इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, आइनोस्फीयर भी इसका हिस्सा है थर्मोस्फीयर का, एंड इट स्टैंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। इसकी जो हाइट आपको दी हुई यहाँ पे कितनी है, 80 to 400 किलोमीटर है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हमें हेल्प करती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इन फैक्ट जो रेडियो वेव्स होती हैं ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से, रिफ्लेक्ट बैक टू द, जो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं धरती पे, मतलब जहाँ पे वो लगे होते हैं उनका सेटअप, वहां से इस लेयर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। Exosphere, exosphere last है ये exosphere, the uppermost layer of the atmosphere is exosphere. This layer is very thin and यहाँ पे कौन सी gases है, very light gases like helium, hydrogen जो है यहाँ पे space में float जो है वो
करती रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, देखो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आ गया यहाँ पे। सो इज इट गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है ना। सो वेदर इज वेरी चिल टुडे, इट्स क्लॉडी आउटसाइड, आज बाहर क्लॉडी है। इट्स वेरी सनी डे, है ना, बहुत ही ज्यादा सनी डे मींस बहुत गर्मी है, बहुत सूरज की धूप है। सो ये सारा क्या, इट रिलेट्स टू वेदर वर्ड। ये सारे किसके लिए शब्द हम यूज कर रहे हैं, वेदर के लिए यूज कर रहे हैं। देखो क्या लिखा, विल इट बी ब्रिंग will it be bright and sunny today, कि आज बहुत ज्यादा तेज धूप है। how many times have we heard from this, from how many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one day match? If we imagine our body to be a radio, अगर हमारा body जो है रेडियो होता, and mind is speaker, mind इसका speaker होता, so weather is something that fiddles with its control knobs. So देखो underline this line, weather is this hour to hour and day to day condition of the atmosphere. So what is weather? Weather is a day to day and hour to hour condition of the atmosphere. Hot and humid weather can make one irritable, है ना, कई बार गर्मी का और बहुत ज्यादा humid जो वेदर होता है हमें इरिटेट कर देता है। प्लीजेंट एंड ब्रीजी, जब बहुत ज्यादा खुशनुमा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सो कैन मेक वन चेयरफुल, किसी को खुश कर सकता है। इवन प्लान, हम लोग बाहर का भी प्लान कर सकते हैं कि आज प्लान बाहर चलते हैं पिकनिक के लिए, मूवी देखने के लिए, अगर वेदर अच्छा होता है तो। सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, तो वेदर जो होता है डे टू डे चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स, अगर वेदर जो है किसी का एवरेज वेदर एक जगह का सेम ही रह रहा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? सो आपको पता ही है, आपने डेली अगर चेक करते हो, न्यूज सुनते हो, न्यूज पे बताते हैं आज वेदर इतना है, आज यहाँ पे बारिश हुई थी, यहाँ पे आज धूप है ना। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके पास। देखो थर्मोमीटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, बैरोमीटर जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर होता है ना। बारिश का पानी जैसे होता है, कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करना होता है, रेन गॉज होता है। एंड विंड वेन मींस जो डायरेक्शन हमें बताता है, ये पहले पहले बहुत यूज करते थे, घरों के ऊपर लगे थे नॉर्थ डायरेक्शंस को बताता था। सो विंड की डायरेक्शन को बताने वाले को हम क्या कहते हैं, ये विंड वेन कहते हैं, ठीक है। तो देखो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हम टेम्परेचर महसूस करते हैं कि बहुत गर्मी है ना, वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड at temperature. So degree of hotness and degree of coldness of air is known as temperature. Underline this line. Temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from seasons to seasons. कहते जो टेम्परेचर है ना, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है इन अगस्त, दिन में बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो रात को बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, नॉर्मल होती है। सितंबर में और ज्यादा मौसम जो होता है रात को ठीक हो जाता है, अगर सुबह दोपहर के टाइम पे गर्मी होती है तो डे टाइम में, नाइट में ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्या सर्दी का मौसम आ जाता है, और गर्मी और सर्दी के मौसम में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। ओके, तो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ना के डे और नाइट में बदलता है, बट ऑल्सो चेंज वेरी करता है फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स जैसे समर्स आर वेरी हॉटर देन विंटर, समर्स होते ज्यादा गर्म होते हैं विंटर्स। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. तो important है ये insolation। क्या होता है, insolation का मतलब होता है incoming solar energy intercepted by the earth, ये कितनी जो एनर्जी है, कितनी सोलर एनर्जी जो आ रही है धरती उसको इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द, देखो जो अर्थ है हमारे पास, अर्थ जो है क्या है, बीच में इक्वेटर है, और जो ऊपर टॉप और बॉटम है वहां पे क्या है, पोल्स हैं इसके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो क्या होता है, इक्वेटर से सनलाइट होती है वो क्या करती है, स्लैंटिंग होती जाती है, मतलब गर्मी जो घटती जाती है। इक्वेटर पे जो एरिया, इक्वेटर जैसे इंडिया है उसमें से इक्वेटर निकलता है, तो कहता है कि वो एरियाज, वो कंट्रीज जो इक्वेटर के पास है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और जब ये जो इक्वेटर से जो कंट्रीज मतलब दूरी जितनी बढ़ती जाती है, पोल्स की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, वहां पे क्या होता है, मौसम जो होता है टेम्परेचर जो है घटता जाता है, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। सो जो पोलर रीजन है, पोलर एरियाज है वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर
towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. So temperature ऐसे ही घटता रहता है. No, do you understand why poles are covered with snow? अभी पता लगा ना कि snow के साथ जो poles होते हैं वो covered क्यों रहते हैं? Because poles के ऊपर क्या होता है? Their temperature is very low, है ना? Temperature क्या होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है. Okay, so if temperature, अगर कहते हैं टेम्परेचर जो है धरती का बढ़ जाता है, इट विल बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. तो कुछ फसलें तो हो ही नहीं पाएंगी, उग ही नहीं पाएंगी, है ना. जैसे अभी चावल होता है, चावल कितना सारा पानी चाहिए होता है ना, तो कैसे ग्रो हो पाएगा इतनी गर्मी में. सो टेम्परेचर इन सिटीज इज मच बिगर, सॉरी मच हायर देन इन दैट ऑफ विलेजेस. अब कहते हैं जो तापमान होता है सिटीज का वो ज्यादा होता है. अगर हम कंपैरिजन करें सिटीज का और विलेजेस का टेम्परेचर, हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो सिटीज में ज्यादा होता है. क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे मेटल, जो मेटल से बने हुए जो रोड्स होते हैं, फिर मेटल से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं. और बट गाँव के अंदर क्या होता है, जो कंक्रीट या फिर जो मेटल के बनी हुई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती हैं, क्या होती हैं पे कच्चे कच्चे रास्ते होते हैं, छोटे घर होते हैं और चौड़ी सड़कें होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती. तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर जो होता है गाँव में बहुत ज्यादा नहीं होता है. Okay, also crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. Okay, so एक लिखा है crowded high-rise जो buildings होती हैं वो हवा को, गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं और जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है. ओके, तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट फॉर यू, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, है ना. तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे कपड़ा है उसको हम लोग मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, मीटर में करते हैं, है ना. जैसे दूध वाला आता है घर में, दूध लेते हैं तो कहते हैं लीटर में दे दो या किलो में ले दे, किलोग्राम में दे दो. वैसे ही जो टेम्परेचर होता है अगर उसको मेजर करना है तो उसमें करते हैं डिग्री सेल्सियस में. ओके, सो बेटा कौन था जिसने इन्वेंट किया था? एंड्रस सेल्सियस was the name, was the scientist who discovered the unit for temperature. Okay, क्या लिखा है? It was invented by Andrus Celsius. Celsius ने अपने नाम पर, फिर कई साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने नाम पे ही चीजों के यूनिट्स रख देते हैं. तो देखो टेम्परेचर का जो यूनिट था उसने अपने नाम से रखा, उसका नाम क्या था? एंड्रस सेल्सियस था. ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेस एट, बेटा पानी कितने तापमान पे फ्रीज हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है. एंड पानी उबलता कितने टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉयल होता है. Okay, so next is air pressure. Next topic आपका है air pressure. You will be surprised, क्या आप कहते हैं, आप जान के हैरान हो जाओगे that air above us presses us, की जो हवा हमारे ऊपर होती है ना वो हमें प्रेस करती रहती है, फोर्स लगाती रहती है. ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर ताकत हमें, बट हमें फील क्यों नहीं होता है कि हमें कोई चीज ताकत लगा रही है ना. why we don't feel it? this is because क्यों, देखो अंडरलाइन करो उसको, एयर प्रेसेस अस, एयर प्रेस करती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट, है ना, आगे पीछे से, ट्रू एंड फ्रो. तो कहते हैं कि वो प्रेस करता है हमें हर एक डायरेक्शन से. सो आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, इक्वल प्रेशर हमें जो लग रहा होता है, इसलिए हम लोग फील नहीं कर पाते इसको. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर, अंडरलाइन दीज टू लाइंस. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज the pressure exerted by weight of air on the earth's surface as we go up. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ये प्रेशर होता है वो क्या होता रहता है, घटता रहता है, कम होता जाता है. ठीक है, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. तो कोई भी बेटा हम लोग जैसे मेजरमेंट करनी होती है हाइट के लिए तो क्या करते हैं, सी लेवल के ये करते हैं. तो टेम्परेचर कहते हैं, या प्रेशर की बात कर लो, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है सी लेवल पे, बट जैसे जैसे हम लोग हाइट, जितना हाइट पे जाते जाते हैं वो कम होता जाता है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place in area. कहते हैं उन जगहों पे where temperature is high, जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे हवा भी क्या होती है, गर्म होती है, ऊपर उठती रहती है. This creates a low pressure area, and low pressure is associated with, लो प्रेशर का मतलब क्या है कि वहां पे आसमान जो है वो स्काई वाला होगा और वहां पे वेदर क्या है, वेट होगा. इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, कहते हैं वो वाली जगह जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे हवा बहुत ठंडी होती है, हैवी होती है. हैवी एयर सिंक्स, हैवी एयर क्या करती है, सिकुड़ जाती है, एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर का मतलब है कि वहां पे आसमान बिल्कुल साफ होगा और सनी स्काई होगा.
देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके, डू यू नो ऑन द मून, कहते हैं चंद्रमा के ऊपर देयर इज नो एयर, ना ही वहाँ पे कोई एयर है, ना ही वहाँ पे कोई प्रेशर है, एयर प्रेशर है, ठीक है। सो कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वहां पर उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ते हैं, फिल्ड विद एयर, जो हवा से भरे होते हैं, व्हेन दे गो टू द मून, इफ दे डिडंट वेयर दीस सूट्स, अगर वो कहते हैं ये सूट नहीं पहनेंगे तो इतना सारा प्रेशर उनके ऊपर लगेगा, उनकी बॉडी के ऊपर, कि उनकी जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो फट जाएंगी और उनको वो खून बहने लग जाएगा उनकी नसों में से, ठीक है। तो ये इसलिए वो स्पेशल सूट्स जो है वो पहन के जाती हैं ताकि उनको प्रेशर जो है वो फील ना हो वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। सो मोमेंट ऑफ एयर, हवा का जैसे झोंका आ रहा है कहते हैं, है ना, पत्ते हिल रहे होते हैं, हम फिर कहते हैं हवा आ रही है। सो मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। क्या होता है, अंडरलाइन दीज लाइंस, मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क as it blows dry leaves on the pavement and uproot trees। कहते हैं आपने हवा देखी होगी, जैसे ऊपर से नीचे, है ना, पत्ते गिरते हैं कई बार, एंड या फिर अपरूट मींस कई बार इतना सारा आंधी तूफान आता है कि पेड़ ही उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, कहते हैं पेड़। सो समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी कई बार हवा चल रही होती है, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। तो क्या अपने साथ ये स्मोक और डस्ट भी लेके उड़ रही होती है। एट टाइम्स wind can be so strong that it is difficult to walk against it। कई बार इतनी हवा होती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, वो हमें आगे से या पीछे से प्रेशर कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है, हमें चलना मुश्किल हो जाता है, स्टेप उठाने मुश्किल हो जाते हैं। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला। सो विंडी डे, जब विंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो कहते हैं उस दिन तो मतलब अम्ब्रेला लेना भी बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है। सो कहते हैं अभी देखो विंड जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स, ठीक है। परमानेंट विंड्स क्या होती है, इसको ट्रेड विंड्स होती हैं, जिनको वेस्टरीज और ईस्टरीज भी कहा जाता है। वेस्टर्न ईस्टरी विंड्स, दीस आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स एंड दीस विंड्स ब्लो, कहते हैं सारा साल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा ये क्या होता रहता है, चलती ही रहती हैं, ठीक है। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं, जो सीजन्स में आती हैं, लाइक इंडिया के अंदर क्या है, मानसून, ठीक है। So these winds change the direction in different seasons। ये अलग-अलग seasons में अपनी direction बदल लेती हैं। For example, monsoons in India। Okay, next local winds, these blow only during a particular period of time। जैसे भी गर्मी में हम कह रहे थे लू चल रही है ना, पंजाब में यहाँ पे कहते हैं लू चल रही है, ठीक है। इंडिया में देखो गर्म, ड्राई, हॉट एंड एयर इज कॉल्ड लू। नॉर्थन एरिया में यहाँ पे कहते हैं लू। So these blow only during a particular period of year, day or year in a small area। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर, व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड। कहते पानी जो होता है वो एवेपोरेट्स होता है, एवेपोरेट करता है लैंड से, धरती से, डिफरेंट वाटर बॉडीज में से वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर्स बन जाता है ना। पानी जब एवेपोरेट होता है समुद्रों से, ओशन से, रिवर से, लेक से, तो क्या बन जाता है, वाटर वेपर्स बन जाता है। फिर ये मॉइस्चर क्या होता है, हवा में जाता है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स, जब पूरा का पूरा हवा जो होती है वाटर वेपर से भर जाती है, तो हम कहते हैं ह्यूमिड हो गया, ह्यूमिड डे हो गया, बिकॉज हवा गर्म होती है, उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर्स को होल्ड करने की जो है वो बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा डेंस एंड डेंस, बहुत ज्यादा ह्यूमिड डे हो जाता है। और ह्यूमिड डे के अंदर देखो क्वेश्चन भी आपको आएगा, व्हाई ऑन ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राई। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि हवा गर्म होती है, उसकी कैपेसिटी जो होती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा ह्यूमिड एंड ह्यूमिड बन जाता है वो डे, इसलिए कपड़ों को लंबा टाइम लगता है सूखने में। When the water vapors rises, जब वाटर वेपर्स राइज हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं, तो क्या होता है, ठंडे होने लग जाते हैं, और ठंडे होने से क्या होगा, इकट्ठे हो जाएंगे सारे और क्लाउड्स बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे, और बादल बन के क्या होगा, फिर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो पानी के रेन की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएंगे, ठीक है। When these water droplets became too heavy to float in air, then they come down as a precipitation on earth। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। कहते हैं आपने देखा होगा जेट प्लेन्स को, अब कह रहे थे गुम जहाज आ गया है ना, वो पीछे क्या छोड़ देते हैं, व्हाइट कलर की लाइन पीछे छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, वो भी मॉइस्चर होता है जो उनके इंजन से निकल रहा होता है, बाहर वो जब निकलता है वो ठंडा हो जाता है, और एक पोस्ट सी बन जाती है पीछे उनके जमे हुए इस मॉइस्चर से, जो हवा में लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इज लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म। जो प्रेसिपिटेशन जो होती है धरती के ऊपर ओशन से जो पानी निकल रहा होता है, जब वो जम जाता है और वाटर वेपर की फॉर्म में नीचे आता है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है, रेन है।
मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है? रेन वाटर से आता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर्स। जो है प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं और ये बारिश में भी हेल्प करती हैं। सो व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, कहते हैं जब हिल साइड्स में जो है जंगलों को हमने पेड़ों को काट दिया, रेन वाटर जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा बह रहा है अभी जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, और इससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। जो नीचे इलाके होते हैं, पहाड़ों के नीचे जो इलाके होते हैं वहां पे बाढ़ आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं। कौन कौन सी है वो बेटा? एक है कॉन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए अब क्या लिखा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, अगर बारिश कम होगी, पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ज्यादा बारिश आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ेगी। सो दिस इज अ चैप्टर अबाउट एयर।